एक और बड़ी खबर, पूरे मॉस्को में एयर अलर्ट का ऐलान किया गया है। सभी एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मॉस्को में इस वक्त जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इन हमलों की वजह से नुकसान क्या हुआ है, ये जानकारी तो किसी ने नहीं दी है अब तक मॉस्को से, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये अब तक के सबसे बड़े हमले हैं, जिसमें रूस की राजधानी को बनाया गया है निशाना। मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक की एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है टीवी 9 भारतवर्ष पर। और देखिए एक और बड़ी खबर है, मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क में भी अटैक किया गया यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने ड्रोन से यहां पर भी हमला किया है। तो तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं, ना सिर्फ मॉस्को बल्कि इसके साथ साथ ब्रियांस्क से भी खबर है जहां पर हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने, किस तरह से ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया यूक्रेन की तरफ से। और बताया जा रहा है कि अभी तक का यह सबसे बड़ा हमला है जो कि यूक्रेन ने रूसी धरती पर किया है। टारगेट पर क्रेमलिन से लेकर ब्रियांस्क, बेलगोरोड और रोस्टोव, ये तमाम इलाके थे रूस के जहां पर एक साथ ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। और ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क की तस्वीर है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया और जहां पर भी कैसे इस ड्रोन को नष्ट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया और फिर इन सभी हमलों को नाकाम किया गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर इतने बड़े हमले के बाद, सबसे बड़े अटैक के बाद क्या करेंगे व्लादिमीर पुतिन? तो एक के बाद एक लगातार हमले हुए हैं। मॉस्को को दहलाने की गई है कोशिश, बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। संजय भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। कैप्टन श्याम हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर डिप्लोमेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आऊंगा, यह हो कैसे गया? रूस की राजधानी को यूक्रेन ने बना लिया निशाना। अब तक तो बॉर्डर के इलाकों पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब तो सीधे सीधे राजधानी निशाने पर है। यही सबसे बड़ा सरप्राइज है अब रशिया के लिए भी। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अभी कुर्स्क के बाद लगातार बेलग्रेड में 7 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन की सेना घुस आई और अगर वो उस जगह आकर बैठी हुई है तो निश्चित तौर पर उसके टारगेट मल्टीपल है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कई घंटों से, पिछले 2 दिनों से रोस्टोव हो, बेलग्रेड हो, आपका ब्रियांस्क हो, इन सभी जगहों पर यूक्रेन की सेना लगातार अटैक कर रही है। अभी भी जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ रशिया की तरफ से बताया गया 45 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया, एक साथ अटैक किया गया और मल्टीपल लोकेशन पे किया गया, जिनका सबसे बड़ा टारगेट ब्रियांस्क। ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं। अभी तक हम ये बता रहे थे कि 10 ड्रोन अटैक हुए हैं, 10 से ज्यादा इनकी संख्या है। लेकिन हमारे सहयोगी सुमित चौधरी बता रहे हैं कि 45 ड्रोन अटैक हुए हैं मॉस्को में। सुमित, बिल्कुल नहीं समीर, 45 ड्रोन अटैक मॉस्को में नहीं, 45 ड्रोन अटैक किए गए मल्टीपल लोकेशंस पे, जिसमें जहां पर रोस्टोव है, ब्रियांस्क है, मॉस्को है, बेलग्रेड है। सबसे ज्यादा उनका टारगेट था ब्रियांस्क, जहां पे 23 ड्रोन से अटैक किया गया। उसके बाद सबसे मेजर अटैक था मॉस्को के अंदर, 11 ड्रोन से अटैक किया गया। और निश्चित तौर पर जब आप इस तरीके से मल्टीपल अटैक्स करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। आप दिखाते हैं कि ना सिर्फ हम कुर्स्क में बल्कि हम मॉस्को तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आपको मैं बताऊं, मॉस्को में इससे पहले भी ड्रोन अटैक हुए, लेकिन उस समय 2 से 3 ड्रोन अटैक किया करते। कैमलिन तक पहुंच गया था एक बार ड्रोन। लेकिन लगातार रूस की सेना की तरफ से कहा गया कि उनके मैकेनिज्म, एयर डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा पुख्ता कर दिए गए। लेकिन एक बार फिर 11 ड्रोन अगर मॉस्को तक पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर यह सवालिया निशान है, खासतौर पर रूस। बिल्कुल सुमित, तो आपकी तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी रखी गई। 45 ड्रोन के जरिए एक साथ अलग अलग जगहों पर हमला किया गया, इनमें से 10 ड्रोन के जरिए मॉस्को पर हमला बोला गया। एक और बड़ी खबर, ब्रियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन अटैक नाकाम किया गया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 18 ड्रोन को यहां पर मार गिराया गया। तो जिस तरह से हमने आपको बताया, ना सिर्फ मॉस्को बल्कि और भी शहर निशाने पर है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, 18 ड्रोन अभी तक यहां पर मार गिराए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से जो हमला बोला गया है, ये ब्रियांस्क की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसा साफ लग रहा है कि यूक्रेन जानबूझकर व्लादिमीर पुतिन को उकसाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अभी तक की जानकारी हमने आपको पहले बताया था कि कैसे जो कुर्स्क है उसके 90% इलाके पर कब्जा यूक्रेन कर चुका है और इससे काफी ज्यादा आक्रोशित और आग बबूला है पुतिन। और अब अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला
जी हाँ, और देखिए मॉस्को पर जो अटैक हुआ है उसे लेकर पहला आधिकारिक बयान आ गया है। हमले पर मॉस्को के मेयर का बयान, मॉस्को पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला था। ये देखिए, मॉस्को के मेयर ने यह माना है कि यह मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था यूक्रेन का। स्थिति पर लगातार हमारी नजर है। 2 लाइन का यह आधिकारिक बयान मॉस्को के मेयर की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि मॉस्को में इन अटैक्स के बाद कितना नुकसान हुआ है, क्या लोगों की जान गई है, क्या इमारतें जो हैं वो तबाह हुई हैं। इस बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई है, लेकिन मॉस्को के मेयर ये जरूर कह रहे हैं कि ये मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और देखिए सीपी सिंह सर, सवाल आपसे यही है, अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला और इससे पहले खुर्स पर 90% इलाके पर कब्जा यूक्रेन का, क्या जानबूझकर व्लादिमीर पुतिन को उकसाया जा रहा है? देखें, मैं समझता हूं कि रूस की काफ़ी कमजोरियां सामने आ रही हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर जब भी आप ऑफेंसिव पे जाते हैं, एक ग्लॉसरी है फर्म बेस, और वो आपका जो बॉर्डर एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग फर्म बेस बनाना है। मैं समझता हूं रूस उसमें फेल हो चुका है।